नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र से सटे हुए बिसावर इलाके में, क्योंकि बिसावर कभी चांदी का गढ़ भी रहा है। यहां पर के लोगों की आजीविका पहले चांदी के कारोबार पर आधारित थी, लेकिन बीते परिदृश्य में जिस तरीके से चांदी की आसमान छूती कीमतें और उसके पर लगाई गई जीएसटी और जो है तमाम अनगिनत जो है टैक्स, इसकी मार से लोगों का मोह जो है चांदी से भंग हो चुका है और लौट के फिर किसान जो है आलू पर ही आकर टिक गए हैं, क्योंकि पारंपरिक खेती है आलू और इसी से जीवन की गुजर बसर भी होती है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ उस समय बदल गईं जब किसानों पर प्रकृति की दोहरी मार जो है पड़ी कि बीते 2024 हो या 2025 हो, दोनों ही सालों में किसानों को प्रकृति ने पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। हालत ये है कि किसान जो है लाखों रुपए जो है पानी की तरह फसल को बचाने में लगा देते हैं, लेकिन फसल थोड़ा बचती है, थोड़ा उसमें चली जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका जो है अनगिनत रोगों की चपेट में है, जिसमें ब्लाइट भी है और कुछ और भी समस्या हैं, उनसे हम किसानों से रूबरू करेंगे। लेकिन इस समय पर एक जो फंतुड़ा जो है कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए छोड़ा जा रहा है, बम्पर पैदावार। दरअसल बिसावर क्षेत्र आलू का किंग क्षेत्र है। यहाँ पर किसान जो है आलू नहीं उगाते वरन चांदी उगाते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है और इसका जो टेम्परेचर है, जो पीएच है, वो कहीं अन्य की मिट्टियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। और जब यहाँ पर किसान जो है आलू का उत्पादन करते हैं तो एक चमकता हुआ आलू निकलता है और इसके आलू के दाम भी जो हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं। हालांकि देखिए, कुछ लोग जो हैं बम्पर फसल बता रहे हैं, कुछ और लोग बता रहे हैं घर बैठकर गाल बजाने से अच्छा है ज़मीन पर उतर के देखा जाए। जिस जगह पर अगर हम भी दिखा रहे हैं, कोई और यूट्यूबर भी दिखा रहा है, तो लगभग सभी की यही निकल कर आ रही है कि पैदावार कोई बम्पर नहीं है, कोई एवरेज नहीं है। कुछ यूट्यूबर अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ जो कि स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े दिग्गज कोल्ड मालिक हैं और जो भड़सारी हैं, उनको फ़ायदा कराने के लिए लाखों रुपए अपनी जेब में रखे और करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा जो है हर साल जो है ये लोग कराते हैं। तो इन लोगों के दिमाग पर एक फितूर आ भी है कि किसानों से किस तरीके से सस्ता आलू अपने आकाओं को दिलवाया जाए। मेरे साथ में चंद्रेश चौधरी साहब मौजूद हैं, भैया मौजूद हैं और ये हमारे चाचा जी हैं, इनसे छत्रपाल जी, ये भी मौजूद हैं। आज सभी जो लोगों से हम जो है डिस्कस करेंगे कि आलू में इस बार क्या आपको लग रहा है, क्या पैदावार बम्पर है या फिर जो है ये कुछ सिर्फ एक किस्म के लोगों द्वारा अफवाह उड़ाकर किसानों को लूटने की साजिश है। तो इससे आज जो है आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा और इस पर्दा उठेगा बम्पर पैदावार से, क्या वास्तविक रूप से बम्पर पैदावार है अथवा सिर्फ हवाई फायर जो है झोंके जा रहे हैं। मेरे साथ में छत्रपाल जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कितने बीघा आलू करते हैं? 40 बीघा। 40 बीघे। कौन सा आलू करते हैं? 37-97। क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ हैं आपके क्षेत्र में? ब्लाइट आई है, आलू है, जो टेम्परेचर खजूसर हुआ, व्यवस्था खराब है। सड़ कैसे गया? ज़्यादा टेम्परेचर वजह थे, गर्मी वजह थे पजर हो इसकी वजह से। हाँ, अब आएगा रोग है। रोग के लिए, रोकथाम के लिए दवाई नहीं दी? 3 दवाई दे दी, चौथी दवाई चल रही है, छूना कुछ नहीं हो रहा है। आपका क्षेत्र तो चांदी के जैसा आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है। और तो मौके पे आता होगा, मौके पे देख लो, सब खेती में रोग ही रोग पूरी, पूरा बिसावर क्षेत्र पूरा फुला। कितने दिन की ये फसल हो गई? है कि मैंने 70 दिन था, हाँ 75 दिन है। आपने जो है कभी आलू खोद के पेड़ को उखाड़ के देखा है कि इसमें आलू का साइज क्या है? आलू का साइज छोटो ही है, छोटो जो सामने बिल्कुल छोटो है, गुल्ला है, गुल्ला। मतलब जैसे कुछ लोग जो हैं, आपने देखा होगा, आपसे भी बोलते हैं कि पैदावार बम्पर है, इसके बारे में क्या कहना है? पैदावार बम्पर है, बहुत कम है पैदावार, तो 7 साल से कम है। मेरे साथ में मास्टर चंद्रेश चौधरी जी मौजूद हैं और ये पौधे को भी लेके दिखा रहे हैं और इनसे मैं पहले जानकारी चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में परिस्थितियाँ क्या है? सर्वप्रथम सोनू चौधरी जी, मैं आपको धरातल पर आकर पत्रकारिता करने के लिए और आलू की जो वास्तविक सच्चाई है उसको जानने के लिए आप ज़मीनी हकीकत जो है परखने आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। और जहां तक कुछ खबरें, जैसा कि आपने कहा, आपने उसमें भूमिका के दौरान के कुछ लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आलू की फसल बम्पर है, पैदावार बहुत ज़बरदस्त है,
तो ये सिर्फ एक जो है, जो मंडड़िए होते हैं, जो कोल्ड मालिकों को और जो आलू के व्यापारी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कि किसी न किसी तरीके से किसान औने पौने दामों में, कम दामों में अपनी फसल का सौदा उनको कर दें और वो उस माल को लेके, किसानों के माल को कम कीमतों में और अपने यहाँ रख के, कोल्ड स्टोरों में रख के और फिर उसको महंगे दामों पर निकालें। इसके सिवाय और कोई बात नहीं है। तो जिस तरीके की अफवाहें इस समय हमारे बीच में जो है फैलाई जा रही हैं कि आलू की फसल बड़ी बम्पर है, लेकिन वास्तविकता ज़मीन पर बिल्कुल उसके भिन्न है। कोई ऐसा खेत नहीं है, कोई हमारे क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा खेत नहीं जिसमें कि रोग ना आया हो, और पूरे प्रयास करने के बावजूद 1 छिड़काव, 2 छिड़काव, 3 और 4, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है। अपने घर की पूरी जो गाड़ी कमाई है, यहाँ तक कि अपने घर के जो गहने चीज़ बरते हैं वो भी आलू की फसल पे लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसान की हालत ख़राब ही रहेगी, क्योंकि आलू की पैदावार, खेत को अगर खोद के देख रहे हैं तो उसमें आलू निकल नहीं रहा है और बहुत ही कम फसल होने का अनुमान हमारा है, और ये सामने आपके आ जाएगी कुछ दिनों में। मैं उन यूट्यूबरों को चुनौती देता हूं कि वो मेरे पास आ जाएं और मैं उनको दिखाऊंगा, हर खेत पे ले चलूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि देखो कहाँ है बम्पर पैदावार। वो जो कुछ भी शो कर रहे हैं आपके सामने, कहीं से अब पूरे खेत में हाथ दो हाथ ठिया ऐसा भी होता है कि उसमें रोग नहीं आता, बस उस जगह से उन्होंने देख लिया और आपको भ्रमित करने के लिए उसको दिखा दिया। लेकिन कम से कम अगर पूरा खेत है तो उसमें कम से कम चारों कोनों से, बीच में से और हर जगह से जो है लेके अगर हम जो है निकालेंगे तब जाके फसल का असली अनुमान लगता है। मार साहब, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये एक पौधा उखाड़ते हैं और उसके नीचे 8-10 जो है वो दिखा देते हैं आलू, क्या वास्तविक रूप से एक पेड़ के नीचे 10 आलू हो सकते हैं? ऐसा है कि जो इस तरीके की ये दिखाते हैं, आलू कहीं से भी लेके इधर उधर रख दिया और उसके बाद वीडियो बना दी कि साहब इसमें मोटे मोटे 10 आलू निकले, ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 7 निकलते हैं, लेकिन एक मोटा आलू है, लेकिन बाकी सब किर्री साइज़ का आलू है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो अगर ऐसा कुछ दिखा रहे हैं यूट्यूबर, तो ये सब जो है कैमरे की मेहरबानी है, हमारे लोगों की, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इसका जो है नतीजा क्या मिलता है? नतीजा इन लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थ हैं, जिसके अंदर जो है किसानों को बरगला कर और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि किसान बम्पर फसल के डर के मारे और वो अपनी फसल को जैसे कोई दाम लगाए कि ठीक है भैया जो मिल रहा है अपना दे दो, फिर वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो ये इसके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो मंडड़िए हैं, जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं, जो बीज वाले हैं, वो कि औने पौने दामों में हमें बीज मिल जाए, कम दामों में बीज पहले ही फसल पे मिल जाए और उसको लेके अपना कोल्ड स्टोर में रख लें, और जब फसल बुवाई का समय आता है तो उसी बीज को वो 2500 और 3000 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेचते हैं। तो इतनी बड़ी लूट होती है बीज के नाम पर किसानों की। और जब किसान के खेत में आलू उगता है तो उस गाड़ी कमाई को किसान की को जो है ना कुछ पैसों में, तुच्छ पैसों में उसको ले लिया जाता है और उसको अपने घर में रखने के बाद फिर बड़ी महंगी कीमतों पे बेचा जाता है। भैया, आप भी मोबाइल, स्मार्टफोन चलाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, क्या जैसे ताऊ जी बता रहे हैं कि कहीं से आलू उठाया, कहीं रख दिया और फिर पेड़ उखाड़ के दिखाते हैं कि ये देखो इतनी बम्पर पैदावार, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भैया। अभी जो अपने यूट्यूब पे या कोई और यूट्यूबर जो दिखाते हैं वो हमारे किसी भी एरिया में आ जाएं और ऐसे किसी के भी एरिया में, मतलब किसी के से खेत से उखाड़ के ऐसे 10-12 आलू हमें दिखा दिया आगे, तब तो हम माने। बाद बाकी वैसे तो आंख देखा मानेंगे, ऐसे तो यूट्यूब पे तो मैं भी एडिट करके दिखा दूंगा। अभी कहीं से आलू उखाड़ के वहाँ पे लगा दूंगा। हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बस 1-1 किलो मीठे की शर्त हम लगा सकते हैं। कोई भी यूट्यूबर आ जाए और हमें खोद के दिखा दे कि अगर बम्पर पैदावार है तो हम उसको मान। हमारे खेत से किसी के भी खेत में ले ले, किसी के भी खेत में 10-12 आलू अगर निकाल के दिखा दे तो हम यूट्यूबर जो जाएगा हम उससे, मतलब जैसे ज़्यादा वो किसान है कुछ दे तो नहीं सकते, मुँह मीठा बस करा सकते। क्योंकि मैं पूरा बिसावर क्षेत्र में घुमा हूँ, वहाँ क्या देख रहे हो, चारों लंग यही स्थिति है। जिधर भी जाओ, चाहे वो पटलौनी हो, चाहे गढ़उमराव हो, चाहे बिसावर हो, चाहे बिसावर के 24 गांव हो, सभी जगह यही स्थिति है। तो मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि कितने बीघा आप अनुमान मान रहे हैं कि ये ब्लाइट और पिछली साल से मतलब फसल हल्की? 80% खेतों में ब्लाइट है और ज़बरदस्त रोग है। बचे 20% उसमें फसल कमजोर। 20 फसल है तो 20% में जो बचता है उसमें जो कमज़ोर फसल है। तो कुल मिला के ये है कि बम्पर उत्पादन तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। भैया जो है पूरे खेत में घूम घूम के देख रहे हैं। भैया क्या देख रहे थे? राम राम। राम राम जी। खेत का मुआयना कर रहे थे, रोग लगा हुआ है फसलों में, उसको देख रहे थे कहाँ क्या स्थिति है, कैसी है। मैं तो बाहर रहता हूँ, हमारे पिताजी यहीं पे जो है खेती करते हैं।
भैया जब आप देख रहे हो ये तो आपके ही खेत हैं, जो अन्य खेतों को देख रहे हो वहाँ पर भी यही स्थिति है? सेम यही स्थिति है, ज़्यादातर हर खेत में यही पीलापन जो हर किसी के पत्तों पे आया जा रहा है। हर सभी तरह के मतलब जैसी फसल, और बार मैं अगर आता था गाँव में जब देखता था तो फसल ज़्यादातर मेरे को एकदम डार्क ग्रीन कलर की, हरे कलर की रहते थे इस समय जो पत्ते रहते थे। मतलब लेकिन इस समय पत्तों में उतना तो उतनी जान है, और पौधा भी मतलब जो पेड़ का होना चाहिए उस तरीके का नहीं है जो फसल अच्छी आ सके। आपको पहले देखते थे तो मतलब खुशी आ जाती थी चेहरे उस तरह से जैसे हम आते थे बाहर से, अपने खेतों में नहीं और खेतों में भी, जैसे अगर बाहर से आया करते थे हम, दिल्ली से आते थे उधर अपने रास्ते से, तो फसल जो है ना बड़ी अच्छी दिखती थी। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी रहती थी, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक तरह से मैंने कई बार, हर साल ही मैं आता हूँ अपने खेतों पे, देखता हूँ हर 2-3 महीने में आते हैं, तो फसल पे जो ग्रीनरी रहती है, जितना पत्ता ग्रीन होगा उतनी फसल बढ़िया होगी। अब जो पत्ता ही इसमें पौधे में दम ही नहीं आ रही है तो फसल कहाँ से अच्छी हो जाए। खाना ही नहीं बना रहा है तो फिर हाँ। कहाँ से? पेड़ जो अपने उसको पोषक ही नहीं दे पा रहा है, नीचे जो पैदावार है उस तक जो वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, उसका जो प्रोटीन पोषण उसको पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा ही नहीं। क्या जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, मंडी वगैरह में जाते हैं, तो जैसे कि आप बात करते हैं आड़तियों से या विक्रेताओं से, तो वो क्या बोलते हैं, पैदावार ज़्यादा है या कम है? नहीं, आड़तियों से तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। हमारा तो ज़्यादातर जो लोकल वेंडर होते हैं उन्हीं से पाला पड़ता है, और वहाँ पे तो लगभग डेली जो है चीज़ के दाम शहरों में तो रोज़ ही रोज़ ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। नीचे आने का तो आलू 50 रुपए किलो भी खरीदा है हमने शहरों में। कारण तो यही है ना कि पैदावार कम है तभी तो हाँ जी, जी बिल्कुल, पैदावार कम होगी तो वो तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब तक अगर पीछे से सप्लाई कम होगी तो रेट अपने आप बढ़ेगा। डिमांड जब ज़्यादा होती है तो अपने आप जो है रेट ऊपर जाता है चीज़ का। आपके उधर तो चलिए 50 मान रहे हैं, और वो हो सकता है क्योंकि लोकल वेंडर है वो उसमें जो है लगभग जो है कुछ ना कुछ पैदावार ही कम है और फिर उसमें सीजन वगैरह जाती होगी तो वो उस तरीके से करें। नहीं, क्वालिटी भी उस तरह की नहीं आती है, क्वालिटी भी गिरी हुई है, रेट भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी उस तरह की नहीं आती है। अगर अच्छी क्वालिटी, लेकिन अगर हम अपने यहाँ की भी बात करें ना भैया, हमारे यहाँ पे भी 25 रुपया किलो तो कम तो मिल लो ना, 25-30 रुपये मिल लो कच्चा आलू, जबकि हम देहात क्षेत्र है हमारा, जबकि हम खुद आलू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब भी जो है हम देखते हैं ना मार्केट में जाके तो 25-30 इससे नीचे नहीं है। जी बिल्कुल, आलू का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, सभी फसलों का बढ़ता जा रहा है। कोई भी फसल आप खरीद लो, मतलब सीजन पे भी उतना कम नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। दरअसल मार साहब मैं एक बात देख रहा हूँ कि जब प्रोडक्शन ही डाउन होगा तो कीमतें तो आसमान छुएंगी छुएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उत्पादन कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, और इस समय भी उत्पादन कम है, उसी की वजह से आप फुटकर में बाजार में आप देखें तो 25 रुपये किलो आलू मिल रहा है, जबकि विगत वर्षों में यही आलू 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, इस हिसाब में जो है आलू पहले बाजार में मिलता रहा है। लेकिन इस बार अब शुरुआत में ही 25 रुपये किलो के दाम है नए आलू के। यानी पैदावार कम है। पैदावार कम है, उसका कारण यही है कि पैदावार कम है, उत्पादन कम है, उसी की वजह से कीमतें ऊपर है। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ कि पैदावार कम है, फसल कमज़ोर है और रोग की चपेट में है। ये तो एक मेन कारण हो गए, लेकिन एक जो बड़ा कारण है वो तो आप लोगों को पता होगा जो इस समय पर चल रहा है। हाँ, इस समय महाकुंभ भी है और उसमें बहुत बड़े स्तर पर आलू की खपत हो रही है। जैसे बम्पर पैदावार भैया आप भी बता रहे हैं, और ये भी क्या बम्पर पैदावार है? बहुत पैदावार कहाँ है, आलू बहुत आलू की पैदावार है, बहुत आलू की पैदावार है। 25 बीघा आलू है, 25 के 25 बीघा में भयंकर रोग है। भयंकर रोग है भैया, रोग तो बहुत ज़्यादा है ना? रोग तो काफ़ी है, फसल में रोग तो ज़्यादातर, मतलब कोई खेत ऐसा होगा जिसमें रोग ना हो, मोस्टली सब खेतों में रोग फैल चुका है। तुम तो भैया पूरे बिसावर क्षेत्र की धूल ले दे तो नारायण नारायण करके। बिल्कुल भैया, जाम का है जो पिछली वर्ष हुआ था रोग, उससे अत्यधिक इस साल रोग ज़्यादा है देखने के पीछे। और खुद देख लो आप, जो मतलब सब कहते हैं रोग नहीं है, हमारे क्षेत्र में फुल रोग से ग्रस्त है खेत। इसे तो मान गया मैं जो है रोग है, रोग बड़े स्तर पर है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है लूट का माल चाहिए, सस्ती दरों पर चाहिए, तो वो तो आप बता रहे हो एडिट करके डाल देते हैं। भैया एडिट करके डाल देते हैं। ये ऐसा होता है कि एडिट करके मतलब 4 आलू को 10 दिखाया जाए? बिल्कुल हो सकता है, एआई का ज़माना है, एआई के टाइम में हर चीज़ संभव है। आज के टाइम में आप किसी भी चीज़ को एडिट करके एआई भी डाल सकते हो यूट्यूब पे।
मतलब ये स्थितियाँ मतलब ये किसानों को तोड़ने वाली बात। ये कई जगह ये है। और खुद हमारी जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनके साथ भी कई जगह ऐसे मीम्स और वो आते हैं यूट्यूब पे, कई बार रील्स में देखने को मिलता है, जो एआई में उनके साथ जो है ट्रम्प को जो है नहला दिया। बिल्कुल उसी तरह से जो है वीडियो को चेंज कर देते हैं और वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे असली वीडियो है। थोड़ा पेड़ को खोद के देख लेते हैं मार साहब कि एक पेड़ में दाने कितने निकलते हैं। भैया दाने की बात आई थी ना, अब देख लेते हैं दाने। देखिए भैया एक पेड़ खोद दीजिए कोई सा भी। जो मार साहब जो हैं आलू का पेड़ जो है उखाड़ रहे हैं, आज आपको ज़मीनी सच्चाई मिल जाएगी कि एक पौधे में कितने आलू जो हैं निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 इनको मैं अभी आपके सामने उखाड़ता हूँ और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कितने आलू हैं। ये देख सकते हैं, अभी आपके सामने हम निकालते हैं इनको। ये देखिए आप क्या है इसके अंदर। ये 3 पेड़ों का है। एक ये इसके अंदर ये इसी जगह से देखो निकाला है। आप देखते जाइए। एक और ये आलू है। ये कुल मिला के 3 गुल्ला साइज हैं और 2 बहुत छोटे हैं। इसके अलावा और आप देखें ये सामने ये एक आलू ये है, ये साइज है। इसके नीचे और कुछ नहीं है, ये आप देख लें। जरा अंदर दिखाइए, क्योंकि कई जो हैं सिर्फ एक किस्म के बोल देंगे कि आलू तो जहाँ में बहुत है। इसके नीचे कहाँ है? कहीं भी आलू नहीं है। इसके बाद ये आलू हैं और अभी मैंने ये एक पेड़ ये पेड़ अभी ये आपके सामने मैंने निकाल के दिखाया आपको। 1 2 3 पूरा एक बीज के ये 3 का वो है। हाँ, एक बेज के 3 है और इसमें जो है 4 ये गुल्ला साइज है और 2 ये छोटे साइज है। आप देख लें इसके सिवाय और कहाँ है। तो कि ये कौन मूर्ख है जो बम्पर पैदावार का दावा कर रहा है? ऐसे मूर्ख को तो जो है कहीं विदेशों में भेज देना चाहिए जो इस तरीके की दावा कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बीज के जो है 3 पौधों के उखाड़ने के बजाय थे, जैसे कि आपका जो है ये वो है, इसमें जो है मान लीजिए जैसे कि कुछ ऐसे कर देते हो कि देखो जौआ खोद लो। अगर खोदेंगे तो इधर आगे के निकलेंगे, लेकिन जहाँ तक इस पेड़ की बात है इसके नीचे तो यही उत्पादन है। एक पेड़ के नीचे तो इतना ही है। बस इतना ही है। इसके अलावा कहीं हो तो बताओ भैया। मैं किसी भी जो अपने आप का ये दावा कर रहे हैं कि सब बम्पर पैदावार है, वो यहाँ आ जाए मेरे सामने और मैं उनको चुनौती देता हूँ। लो जी, चुनौती स्वीकार हो तो वो आ जाए। भाई हम किसान आदमी हैं, हमारे पास गुड़ से मुंह मीठा करा देंगे। किसी में आपका किसानों का जो चैलेंज है वो स्वीकार करने का दम नहीं है। बस क्या है कि जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े कोल्ड मालिक हैं, उनसे लाखों रुपए की फंडिंग लेके उनके करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाने के लिए बम्पर पैदावार दिखाते हैं और जो है एक पेड़ के नीचे 10-10 15-15 आलू दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक भी तो मोटा आलू नहीं निकला है सिवाय ये छोटे से साइज के। और क्या है? कुछ मैंने देख लिया है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग जमकर जो है किसानों के लिए किया, बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो है भरपूर हो रहा है इस समय। ये क्या जनता के हित में सोशल मीडिया का उपयोग होना चाहिए था, वो जनता के हित में ना होके जो मुद्दे दिखाने चाहिए सोशल मीडिया को कि महंगाई कितनी है, किसान को कितनी महंगी कीमतों में जो है उर्वरक मिलता है, कीटनाशक मिलते हैं, फिर उसको उसकी उपज का दाम क्या मिलता है, उन चीज़ों को दिखाना चाहिए। किस तरीके से उसको डीएपी में उसकी महिलाओं को भी लाइन में लगना पड़ता है। डीएपी के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यूरिया की बोरी कम हो गई है, उसमें से यूरिया खाद निकाल लिया गया है। पहले 5 किलो निकाला, फिर 5 किलो निकाल दिया, अब 40 किलो का यूरिया का कट्टा मिला करेगा। ये चीज़ जो है महंगाई कितनी हो गई है और किसान की उपज को क्या मिल रहा है, उसको जो है इन चीज़ों को कोई भी सोशल मीडिया नहीं दिखाता। ये बड़े देश के सामने दुर्भाग्य की बात है। दिखाएंगे तो सही, लेकिन उस दिन दिखाएंगे जब देश में जो है भुखमरी का और बेकारी का, बेरोजगारी का बम फूटेगा। तो सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है ना कि वो तो 1000 रुपये मिल गए, बाको 10,000 को फायदा है, चाहे 20,000 को आ जाओ जी, ज़्यादा चल लो भैया। जी बिल्कुल सोशल मीडिया जो है बिल्कुल भी सच्चाई ना दिखा के केवल ये चीज़ दिखाई जाती है कि अपना फ़ायदा करा जाए। बस किसान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना, सच्चाई को ना दिखा के हमेशा गलत दिशाई दिखाई जाती है कि हमेशा के भाई ये देखो कितना अच्छा हो रहा है, केवल अच्छा ही अच्छा दिखा रहा है। जो बेकार चीज़ है उसको तो बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाता। कह रहा हूँ आर साहब और भैया और चाचा जी, 100 में से 2 खेत बढ़िया भी मिल गए तो उनसे क्या देश की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? देश की ऐसे तो ऐसा 1 आध 2 खेत तो मिल जाता है कि हाथों में 5 उंगली होती हैं, लेकिन पाँचों एक बराबर नहीं है। कोई ना कोई खेत तो ऐसा 100 बीघा के बीच में मिल जाएगा कि जो ठीक होगा, बच गया होगा, उस पर कुदरत का कहर नहीं बरपा होगा। लेकिन वैसे कुल मिला के जो है 90%
90% रोग है खेतों में, और 1-2 रोग नहीं है, तमाम रोग आए हैं जब से बुवाई हुई है तब से अगर कंटिन्यू। उसमें रोग नहीं है तो उसमें पैदावार भी यही है, कोई तोप नहीं चल रही है उसमें कि 10-15 हो जाए, वो तो ज़्यादा नहीं है। मौसम के असर को कहाँ ले जाओगे आप जो है? क्या कुछ पर्टिकुलर उस खेत के लिए कोई अलग से कोई वो मौसम है क्या? साल ये सब जो है बीज माफियाओं का खेल है, जो किसानों को भ्रमित करते हैं कि मैंने आलू का बीज लगा लिया, तो वो जो है अपने उसमें से कोई जो है 16 दाने दिखा रहा है, कोई 8 दाने दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है, जिससे क्या है कि लोगों के बीच में एक भ्रामक स्थिति बन जाए। और कुछ लोग जो है मीट भी करा रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, जैसे कि मैं तो आपके पास में आया, कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब कोल्ड मालिक और उनके पास ही जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, जो बीज माफिया हैं, उनके पास में जाके वीडियो बनाते हैं और ये दिखाते हैं। जबकि सोशल मीडिया फ्रीलांसर का काम होता है हर किसान के पास में जाना, उन्हें बताना कि भाई क्या स्थिति है, उनके बारे में जानकारी देश के किसानों को, अन्य किसानों को देना। जा कहाँ रहे हैं यूट्यूबर, फलाने के यहाँ चले गए, ढिकाने के यहाँ चले गए, मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, तुमने आवाज़ मार ली तो मैं आएगा, लेकिन मैं कहूँ इंतजार हो। सोनू चौधरी जी, आपका जो चैनल है सादाबाद केसरी, आप वो देखते हैं, हम और भी देखते हैं क्योंकि हम आलू के किसान हैं। तो और जो सोशल मीडिया पे आलू की जो उपज के बारे में जो अपनी वीडियो बनाते हैं उनको भी हम देखते हैं, लेकिन आप वास्तव में सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जो हकीकत होती है, चाहे अब से नहीं देख रहा मैं, पिछले विगत कई वर्षों से और लोग जो हैं उनके भी वीडियो हम देखते हैं, आपके भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप जितना मेहनत और परिश्रम किसान के खेत पर जाके वीडियो बनाते हो, लेकिन बाकी जो यूट्यूबरों को हमने देखा है वो कोल्ड स्टोर संचालकों के पास जाते हैं और वहाँ बैठ के वीडियो बना लेते हैं। इसके सिवाय और कुछ नहीं, लेकिन आप बड़ी मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, और जो हकीकत होती है वो आप दिखाते हो। किसान है, हमें किसान चैनल किससे चल रहा है, आप किसानों से चल रहा है। हम कोई ऐसा थोड़ी ना पार्टिकुलर किसी दूसरे किसान के जाके बनाए कि जो चाय पानी दिल पिलवा दे या जो है खर्चा दे दे तो बाकी जो है जाके वीडियो ना में। हमारे लिए तो सब किसान हमारे एक समान है, कहीं पे भी जा रहे हैं रास्ते में आपने आवाज़ दिली तो हम आएंगे, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि हम ना, अरे बहुत तेरे तो ऐसे हैं कि आप लोगों से बोल रहे हैं हम तुम्हारे बाप की नौकर ना है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा उनको जो है कहो कि भाई आ जाओ, मौके की स्थिति देख लो, लेकिन वो अपने आप को, उन्हें डर लगता है, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, उनके कंकाल मिले हैं, उनकी डेड बॉडियाँ भी नहीं मिली हैं। वो ये ऐसे स्थिति है, तो ऐसे लोग भी जो सोशल मीडिया पर जो सच्चाई है उसको दिखाने से डरते हैं, और वो सिर्फ लोगों की आंखों में जो है धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऐसे से मतलब ना, लाखों रुपए मिल गए, करोड़ों का फायदा करा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सोशल मीडिया वाले जो है बड़े बड़े लोगों से, पूंजीपति उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, उनसे उनको करोड़ों की आमदनी होती है और उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि चाहे आप जो है बिसावर देख लीजिए, खंदौली देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश का कोई इलाका देख लीजिए, ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो कि निल्ले पे जो है बेवकूफ़पने वाली बात करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाती है कि उत्तर प्रदेश क्या, जो मेजर हब है पूरा उत्तर प्रदेश, यानी कि देश में सबसे अग्रणी आलू उत्पादक राज्य अगर उत्तर प्रदेश है, तो फिर उत्तर प्रदेश से अगर कोई यूट्यूबर एक वीडियो ज़मीनी सच्चाई दिखा रहा है ना, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीनी सच्चाई है, ना कि किसी और की। अब घूमने के लिए तो कई लोग कह देते हैं भैया हमारे यहाँ आओ, यहाँ आओ, पैदावार तो उतनी है ना, पैदावार में तो कोई बढ़ोतरी होनी नहीं है। फसल भी सभी को पता चल चुकी है कि फसल पे इस समय पर भयंकर रोग जो है दस्तक दे चुका है, और अभी जो है 70-72 दिन की फसल है, और जबकि 120 दिन की ये फसल होती है, अब 120 दिन 75 यानी अधभर से पास पहुंची है। और हालत ये है, अभी गुल्ला किर्री जैसे आलू हम साइज़ भी नहीं है, तो कैसे बम्पर पैदावार आ जाएगी। इन लोगों को जो कि किसान विरोधी हैं, जिनकी मानसिकता किसान विरोधी हो चुकी है, जो लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए का फ़ायदा अपने मिलने वालों को, स्टॉकिस्टों को, कोल्ड मालिकों को पहुंचाते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर जो है हम चैनल क्यों चला रहे हैं। ज़्यादा जाके उनसे भीख ले लो जो आप लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों, बिसावर क्षेत्र में मेरे साथ में इतना ही। आपने ज़मीनी स्तर से सच्चाई देखी और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद